नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नक्शा, सिर्फ एक नक्शा, कितना कुछ कह सकता है? वो सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता, बल्कि एक पूरी कहानी बयां करता है। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम एक भारतीय एटलस का बस एक पन्ना लेंगे और देखेंगे कि वो कश्मीर जैसे पेचीदा इलाके की कहानी को किस तरह से हमारे सामने रखता है। और ये रहा वो पन्ना, यही है हमारा गाइड। अब चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसे बनाने वालों ने इस इलाके के भूगोल, इसके इतिहास को किन खास बातों से दिखाने का फैसला किया है। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो शुरू कहाँ से होती है ना? अच्छा, इस एटलस के हिसाब से कश्मीर की जो आधुनिक कहानी है उसकी शुरुआत होती है साल 1947 से। यही वो तारीख है जिसे एक शुरुआती पॉइंट बनाया गया है और बाकी सब कुछ इसी के इर्द गिर्द बुना गया है। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ है, वो है विलय पत्र। एटलस हमें बताता है कि 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए तो कश्मीर का भारत में विलय हो गया। एटलस के लिए यही वो फाउंडेशनल मोमेंट है। यहीं से पूरी कहानी को आधार मिलता है। ठीक है, तो विलय की बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद सवाल उठता है सीमाओं का, सरहदों का। तो अब हम नक्शे के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर नजर डालेंगे, यानी वो इलाके जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके और अक्साई चिन के तौर पर दिखाया गया है। ये देखिए, एटलस में इन इलाकों को बहुत साफ साफ मार्क किया गया है। पश्चिम की तरफ आपको दिखेगा पाक अधिकृत कश्मीर, और फिर पूरब की तरफ ये जो बड़ा सा इलाका है, ये है अक्साई चिन, जिसके बारे में एटलस कहता है कि ये 1962 से चीन के कब्जे में है। अब जरा इन इलाकों के अंदर की डिटेल्स पर गौर करते हैं। एटलस कुछ बहुत ही दिलचस्प और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, जैसे मुजफ्फराबाद को पीओके की राजधानी बताया गया है। फिर यहाँ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का जिक्र है, जो काराकोरम हाईवे से जुड़ता है। और एक और चौंकाने वाली बात, मिलोंगिट में एक अमेरिकी एयरबेस होने का भी जिक्र है। और हाँ, यहाँ के भूगोल को तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। जरा इस नंबर को देखिए, 8,611 मीटर। जी हाँ, ये K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये नंबर ही इस इलाके की भव्यता और विशालता को बयां करने के लिए काफी है। अब वापस पूरब की तरफ चलते हैं। एटलस अक्साई चिन को एक नाम देता है, लिटिल तिब्बत। सोचिए, एक ठंडा, ऊंचाई पर मौजूद रेगिस्तान जहां सिर्फ खारे पानी के झीलें हैं। और जैसा हमने पहले देखा, एटलस के मुताबिक 1962 से ये इलाका चीन के कब्जे में है। अब देखिए, जब भूगोल इतना चैलेंजिंग हो, इतना मुश्किल हो, तो ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र भी यहीं हैं। तो चलिए अब हम सियाचिन और कारगिल पर फोकस करते हैं, दो ऐसे नाम जो अपने सैन्य महत्व के लिए जाने जाते हैं। एटलस हमें पिछले कुछ दशकों की एक क्विक टाइमलाइन भी देता है। देखिए, 1962 में चीन का अक्साई चिन पर कब्जा, फिर आता है 1984 जब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर कंट्रोल हासिल किया, और उसके बाद 1999 ऑपरेशन विजय और कारगिल में जीत। ये 3 साल इस इलाके के लिए बहुत अहम रहे हैं। एटलस इन दोनों ही संघर्षों को अलग अलग तरीके से पेश करता है। एक तरफ है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ। दूसरी तरफ है कारगिल, जहां 1999 में ऑपरेशन विजय के साथ एक डिसाइसिव जीत हासिल हुई। दिलचस्प बात यह है कि एटलस कारगिल युद्ध को शिमला समझौते से भी जोड़ता है। अच्छा, तो अब ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं। चलिए कश्मीर घाटी और जम्मू इलाके के दिल में चलते हैं। ये वो जगह है जहां संस्कृति, शासन और सैन्य रणनीति सब एक साथ आकर मिलते हैं। यहाँ की एक बहुत ही अनोखी बात है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो राजधानियां हैं, जो मौसम के हिसाब से बदलती हैं। एटलस हमें बताता है कि श्रीनगर, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था, गर्मियों की राजधानी है, और जम्मू, जो तवी नदी के किनारे है, वो सर्दियों में राजधानी बन जाता है। और प्रशासन से हटकर देखें तो इस इलाके का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। एटलस 2 बड़े तीर्थ स्थलों पर हमारा ध्यान खींचता है। एक तो है पवित्र अमरनाथ यात्रा, जो भगवान शिव को समर्पित है, और दूसरा वैष्णो देवी मंदिर, जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है।
तो देखा एक तरफ तीर्थ स्थल है तो दूसरी तरफ यहाँ की सैन्य मौजूदगी भी उतनी ही अहम है। ये नक्शा इस बात को साफ दिखाता है। उधमपुर को भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर बताया गया है, जो हमें इस इलाके के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। अब एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात, एटलस में एक साइंटिफिक क्लेम किया गया है, बारामूला के बारे में लिखा है कि वहां एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है और इसी वजह से हवाई जहाजों को सलाह दी जाती है कि वो इस इलाके के ऊपर कम ऊंचाई पर न उड़े। है ना कमाल की बात? और आखिर में एटलस उन इलाकों को भी नहीं भूलता जो अक्सर सीमा पर तनाव की वजह से खबरों में रहते हैं। उरी, पुंछ, सांबा, इन जगहों का जिक्र सीज फायर उल्लंघन के लिए किया गया है, जो इस इलाके की संवेदनशील सच्चाई को दिखाता है। तो हमने इस एक पन्ने के जरिए क्या देखा? हमने देखा कि कैसे इतिहास, भूगोल, लड़ाइयाँ और संस्कृति सब मिलकर एक खास कहानी बनाते हैं, एक नजरिया पेश करते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये नक्शे हमारी दुनिया को देखने की समझ को किस हद तक बनाते हैं और कौन सी कहानियां हैं जो इन लकीरों के बीच में कहीं छूट जाती हैं?